अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ इसलिए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बीएस फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट में फंसे हुए हैं, और क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से इंस्टीट्यूट्स बंद हैं, और बिकॉज बहुत ज़्यादा हेजिटेशन है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। सो दैट्स वाई मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि हम हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट क्या है और वो कैसे लिखनी है। सो बेसिकली ये बीएस के फाइनल ईयर यानी फाइनल सेमेस्टर, इनफैक्ट कहना चाहिए मेरे फाइनल सेमेस्टर में आप मोस्टली इस पे काम करते हैं। और ये रिपोर्ट है, टेक्निकल रिपोर्ट। इसका फॉर्मेट आपको दिया गया है, ये इसका टेक्निकल फॉर्मेट है, ये आपने अडॉप्ट करना है। ये ऐसे ही जाएगा, सर्टिफिकेट भी ऐसे जाएगा, इधर आपका सुपरवाइज़र का नाम आएगा, आपका नाम आएगा, मैनेजर का नाम आएंगे अगर हैं। उसके अलावा आपके एक्नॉलेजमेंट आएगी, एब्स्ट्रैक्ट आएगा जो सबसे एंड पे आप लिखेंगे। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो ये 5 चैप्टर्स हैं, 4 वैसे और एक रेफरेंसेस का चैप्टर। ये टेबल ऑफ कंटेंट आपको बनाया हुआ, लेकिन उसके बाद लिस्ट ऑफ फिगर्स आएगी, लिस्ट ऑफ टेबल्स आएगी, और एंड पे जो है वो इंस्ट्रक्शन के उसके फॉर्मेटिंग कैसी होनी चाहिए। एनीवेज, फॉर्मेटिंग की अभी तक कर सकते हैं, मैं अभी इन 4 चैप्टर्स को डिस्कस करूँगा। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे आते हैं। इंट्रोडक्शन की अपने अपने जो भी आपका टॉपिक है, इन सिलिको एनालिसिस है, मेटाट्रॉमिक एनालिसिस है, या कोई टूल बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, कोई एनालिसिस कर रहे हैं, कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं, अम, आपने पहले उस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाना है। ठीक है। आपके टाइटल में जो कीवर्ड्स हैं, जैसा कंपैरेटिव एनालिसिस, फाइलोजेनेटिक एनालिसिस, इनको इंट्रोड्यूस करवाओ सबसे पहले। देन मूव ऑन, उसमें जो आपने किसी पर्टिकुलर प्रोटीन को फोकस किया हुआ है, उस प्रोटीन को इंट्रोड्यूस करवाओ। ये प्रोटीन क्यों अहम है, क्यों आप इसको स्टडी करना चाह रहे हो, और ये सब कुछ आपने विद रेफरेंसेस करना है, क्योंकि आप सब मटेरियल खुद से नहीं लिख रहे, आप कहीं से ले रहे हैं। और कहीं से लेने का मतलब ये है कि एज सच वहाँ से कॉपी पेस्ट नहीं करनी, क्योंकि वो तो फिर कॉपी पेस्ट हो गया। आपने उधर से समझ के अपने अल्फाज में लिखना है, और उसका रेफरेंस उधर का देना है कि अच्छा, ये हमने टेक्स्ट, ये बात हमने XYZ जगह से पढ़ी थी। ये इंट्रोडक्शन में करना है। इसमें पहला पार्ट, जैसे मैंने कहा, इंट्रोड्यूस करवाना है। इसको हम बैकग्राउंड भी कह सकते हैं, कि पहले इसकी सब हेडिंग हो सकती है बैकग्राउंड, और उसमें आप मज़ीद फर्दर सब हेडिंग्स दे सकते हैं, मुख्तलिफ आइडियाज़ को और कॉन्सेप्ट्स को अपने टॉपिक से रिलेटेड इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। सेकेंडली, आपने क्या करना है कि इसमें आपने मोटिवेशन लिखनी है, वो 1 या 2 पैराग्राफ की होगी। और वो उसमें आपने क्या बताना है, उसमें आप ये लिखना कि आप ये क्यों करना चाहते हैं, आप ये प्रोजेक्ट जो है वो क्यों, आपने ये टाइटल क्यों सेलेक्ट किया, आपने ये उस पर्टिकुलर प्रोटीन या जीन या वट एवर योर एनालिसिस इज, ठीक है, उसको क्यों सेलेक्ट किया। ठीक है, तो ये आपने मोटिवेशन लिखनी है, इसमें रेफरेंसेस की ज़रूरत नहीं है। सो द सेकेंड चैप्टर में मटीरियल्स एंड मेथड्स है। इसमें बहुत ऑब्वियस है कि फर्स्ट पार्ट इज मटीरियल्स, कौन से टूल्स, डेटाबेस, क्योंकि बायोइन्फॉर्मेटिक्स है तो कौन से इनसिक्यो टूल्स, डेटाबेसेस यूज़ कर रहे हैं आप अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। ठीक है। और अगर आपका डाटा कहीं किसी लेबॉर्ट्री से आ रहा है, तो उसको उसको बता दें कि वो कौन सा प्रोटोकॉल है जिसको फॉलो करते हैं आपका डाटा जनरेट हो रहा है, जिस पे आप एनालिसिस कर रहे हैं। सेकेंडली, मेथड्स मतलब ये कि उन टूल्स को जो आपने डिस्क्राइब किए हैं, उनको यूज़ करते हुए आप किस किस तरह से अपना काम, अपना एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करेंगे कि आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाए। ठीक है, जो आप एनालिसिस या जो आप ऑब्जेक्टिव है आपका, वो अचीव हो जाए। बेसिकली इसमें 2 पार्ट हैं। एक तो मटेरियल्स, मतलब मटेरियल कौन कौन से टूल्स, डेटाबेसेस या एल्गोरिदम्स या जो भी आपके पास है डाटा जनरेट करने के लिए मटेरियल, वो आप कौन कौन से हैं, और इनका रेफरेंस भी देना है। और मैथडोलॉजी या मेथड, जिसमें आपने बताना है कि लेआउट क्या होगा, किस किस तरह से आप इनपुट देंगे एक टूल में, उसकी आउटपुट आएगी, और वो आउटपुट किसी और में जाएगी, एंड सो ऑन। ये मेथड पार्ट होगा। एंड देन कम्स टू रिजल्ट्स एंड डिस्कशन। रिजल्ट्स में आपने जो जो ये चैप्टर 3 है, और रिजल्ट्स में आपने जो 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 आप अपने काम कर रहे हैं,
जो एनालिसिस या स्टडी कर रहे हैं उससे रिलेटेड पहले रिजल्ट्स लेने हैं, उनको डिस्क्राइब करना है, ठीक है, डिस्क्राइब करना है, जस्ट फोकस ऑन कि उसको डिस्क्राइब करना है कि ये है क्या, ठीक है, आपके पास कोई फिगर्स आ गई हैं, कोई आउटकम आ गई है, कोई अलाइनमेंट आ गई है, तो उसको डिस्क्राइब करना है कि हम इन रिजल्ट से क्या अखज़ कर सकते हैं। सेकेंडली उसको डिस्कस करना है। डिस्कस कैसे करना है? डिस्कस आप दो तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तो किसी और के काम से कंपेयर करके कर सकते हैं। सेकेंडली आप ये भी कर सकते हैं कि टूल्स के आपस में, क्योंकि कंपैरेटिव स्टडीज़ हैं बहुत सारी इसमें हो सकती, ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि टूल्स के जो डिफरेंट रिजल्ट्स आए हैं वो एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करते हैं आपके ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। सो दिस कैन बी डिस्कशन एट योर स्टेज। फिर एंड पे एक समरी होगी 1.5 पेज की या हाफ पेज की, जितनी भी आपकी समरी बनेगी ओवरऑल आपने जो किया है, ठीक है। सो ये सब कुछ था। अब इसकी थोड़ी सी पेज नंबरिंग या डिस्ट्रीब्यूशन की बात करने, इंट्रोडक्शन 4 से 5 पेजेस या 4 to 6 पेजेस का हो सकता है। मटेरियल्स एंड मेथड्स, क्योंकि इसमें आपने डिस्क्राइब करना है और फिर मेथडोलॉजी भी डिफाइन करनी है, ठीक है, तो ये आपकी मेरे ख्याल में आई गेस मैक्सिमम जो है 7 to 8 पेजेस की हो सकती है। फिर रिजल्ट्स एंड डिस्कशन जो कि ज़्यादा पार्ट लेगा। रिजल्ट्स में आपने जो कि पहले रिजल्ट्स लेने हैं, उसके स्क्रीनशॉट्स भी आ सकते हैं, उसके कुछ टेबल्स आ सकते हैं, फिगर्स आ सकती हैं, सो और फिर उसकी डिस्कशन में भी आ सकते हैं। सो इट मे टेक ऑलमोस्ट आई गेस, ये रफ कैसे मेरे गए 15 to 20 पेजेस, और ये सब फिर समरी आ जाएगी जो एक मैक्सिमम 1 पेज की, और रेफरेंसेस सेपरेट होंगे, जाहिर सी बात है, ये सबसे एंड पे होंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो आपकी एक फ़्लो चार्ट डायग्राम जो मैं लोगों को कहता हूँ, या एक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की डायग्राम आप ज़रूर डालें मेथडोलॉजी वाले पार्ट में, ताकि रीडर को ये पता लगे कि आपके ओवरऑल आपने टूल्स को कैसे यूज़ किया और अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। सो ये एक छोटी सी वीडियो थी, शॉर्ट वीडियो थी उन स्टूडेंट्स के लिए जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और अपनी डेडलाइन, ताकि वो अपनी डेडलाइन को मीट कर सकें, क्योंकि मई के एंड तक यूनिवर्सिटी बंद है, और उसके बाद फ़ौरन आपको शायद कहा जाएगा कि आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा करवाएं और उसको वैल्यूएट की जाए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।